हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। ओके, जब हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करते हैं तो दो तरीके से नेमिंग कर सकते हैं, एक कॉमन नेम और दूसरा आईयूपीएसी सिस्टम। ओके, तो दोनों जो नेमिंग होता है, दोनों तरीकों का जो नेमिंग होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, वो इम्पोर्टेंट होता है। ओके, क्वेश्चन कॉमन नेमिंग से भी पूछा जा सकता है और आईयूपीएसी से तो पूछा ही जाता है। तो नेमिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें हम लोग देखेंगे कि उसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो हम बताने जा रहे हैं, जब हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखते हैं तो उसमें जो नेम लिखा जाता है, नेमिंग किया जाता है, तो बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि नेमिंग के साथ नॉर्मल लगा है, ठीक है, आइसो लगा हुआ है और नियो लगा है। तो हम यहाँ पे समझेंगे कि ये नॉर्मल, आइसो और नियो कब लगता है और कब हम लोग नियो लगाएंगे, कब हम लोग नेमिंग करते समय नॉर्मल लिखेंगे, कब नेमिंग करते समय कब हम लोग आइसो यूज करेंगे। तो पहले हम तो समझेंगे कि आज जो हम समझेंगे वो समझेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेमिंग करते हैं तो उसमें नॉर्मल, इसको हम लोग स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एन से। तो हम लोग समझेंगे कि ये नॉर्मल या स्मॉल एन का मतलब क्या है, आइसो का मतलब क्या है और नियो का क्या मतलब। ठीक है, कि कब हम किसी कंपाउंड को नेमिंग करते समय नॉर्मल यूज करेंगे, आइसो यूज करेंगे और नियो यूज करेंगे। ठीक है, तो पहली बात बताएं कि इस जो नॉर्मल, आइसो, नियो हम लोग यूज करते हैं एक कॉमन नेम के लिए होता है। ठीक है, कॉमन नेम के लिए, तो आईयूपीएसी नेम के लिए नहीं होता। लेकिन क्वेश्चन आता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए लिखा हो नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है, तो ब्यूटेन के साथ नॉर्मल क्यों लगा है, ये कब लगेगा, ये आज हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह आइसो भी और नियो भी। ठीक है, तो देखो जो हमारा नॉर्मल होता है, ठीक है, यहाँ पे देखो नॉर्मल, ठीक है, हम लोग जनरली नॉर्मल को फुल फॉर्म में नहीं लिखते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको स्मॉल एन से। ठीक है, इस तरीके से लिख देते हैं, ओके, स्मॉल एन। और देखो नॉर्मल का यूज हम लोग तब करते हैं कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड स्ट्रेट चेन में हो। किसमें हो? स्ट्रेट चेन में हो। ठीक है, तो जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो, स्ट्रेट चेन हो, उसका स्ट्रक्चर कैसा हो, स्ट्रेट हो। स्ट्रेट, देन वी यूज स्मॉल एन। ओके, अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड स्ट्रेट, तो वी यूज एन। ओके, देखिए देखो ये 3 कार्बन वाला एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, जो स्ट्रेट चेन में हो। ठीक, इसमें स्ट्रेट चेन में है। ठीक है, तो इसका जो नेम होगा, अभी मैं बता रहा हूँ इसका नेम क्या होगा, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका नेम क्यों होगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं प्रोपेन। क्या बोलते हैं? प्रोपेन। अब ये स्ट्रेट चेन में है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, नॉर्मल प्रोपेन। ओके, अब दूसरा हम एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखो एबी कंपाउंड जो है वो स्ट्रेट चेन में है। ठीक है, तो एबी कंपाउंड स्ट्रेट चेन में आ गया। अब एबी जब स्ट्रेट चेन में आ गया तो इसका जो नाम होगा, टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, तो पेंटेन होगा। स्ट्रेट चेन में है इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, नॉर्मल पेंटेन। अभी मैं नेमिंग करना नहीं बता रहा हूं, अभी मैं बता रहा हूं कि एन कब यूज करते हैं। ठीक है, तो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो, स्ट्रेट चेन में हो, तो हम लोग उसके प्रीफिक्स के तरह क्या लगाएंगे, एन का यूज करेंगे। तो ये कंडीशन है नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल कब यूज करते हैं, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, स्ट्रेट में होता है।
ओके। और बात करेंगे कि आइसो का यूज कब हम लोग करते हैं, कब हम लोग आइसो लगाएंगे या कब हम लोग आइसो का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे हम ये कहें कि हमको आइसो ब्यूटेन, एक एग्जाम्पल एक समझते हैं कि आइसो ब्यूटेन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लगा है आइसो। अब हमको स्ट्रक्चर बनाना हो आइसो ब्यूटेन का, तो हम कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर आइसो ब्यूटेन का। ठीक है, तो देखो ब्यूट का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज 4। ठीक है, ब्यूट का मतलब क्या हो गया, देखो मिथ का मतलब होता है कि जो कार्बन नंबर है, कार्बन नंबर ए 1 रहेगा तो उसके लिए हम यूज करते हैं मेथ, 2 रहेगा तो उसके लिए हम यूज करते हैं एच, 3 रहेगा तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रो, 4 रहेगा तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ब्यूट, 5 रहता है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं पेंट, 6 रहता है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं हेक्स, 7 रहता है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं हेप, ऑप 8 के लिए, नन 9 के लिए, एंड डेट फॉर डेट। ओके, तो देखो जब हम लोग आइसो की बात करते हैं तो ब्यूट का मतलब क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज 4। तो पहला पॉइंट होता है कि यदि आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ पे कार्बन टोटल नंबर कार्बन कितने आ गए 4, टोटल नंबर कार्बन कितने आ गए 4। अब क्या करो, इस टोटल नंबर ऑफ कार्बन में से एक माइनस कर दो, तो सेकेंड स्टेप क्या हुआ, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। ये देखो ये 3 कार्बन, अब इस 3 कार्बन का हमको स्ट्रेट चेयर बनाना है। क्या बनाना है, स्ट्रेट चेयर बना दो। ये हुआ कार्बन 1, कार्बन 2 एंड कार्बन 3। अब देखो एक कार्बन इस कार्बन से अटैच है, ठीक, तो बैलेंसी की बात करें तो 4 होता है, कार्बन इससे अटैच है, मतलब कि 1 बैलेंसी इसकी क्या है, फुलफिल है। बची कितनी 3, यहाँ देखो CS3, यहाँ क्या रहेगा CS3। ओके, अब क्या करो कि देखो हमने तो 3 कार्बन का बनाया, अब जो एक कार्बन बचा है उसको इस वाले कार्बन से क्या कर दो, कंबाइन कर दो, मतलब ये देखो ये हम लगा दिए CS3। ठीक है, यहाँ देखो कार्बन की बैलेंसी कितनी है 1 2 3, एक हमेशा हाइड्रोजन आएगा, ये बन गया हाइड्रोजन। अब इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं आइसोब्यूटेन। ठीक है, तो आइसोब्यूटेन का मतलब क्या होगा कि पहले कार्बन काउंट कर लो, उसमें से एक कार्बन क्या कर दो, माइनस कर दो, उसके बाद से जो बच रहा है उसको स्ट्रेट चेन में बना दो, और उसके सेकेंड कार्बन पे 1 2 सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप लगा दो। ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर क्या होगा, आइसोब्यूटेन, या जो भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, आइसोब्यूटेन। ठीक है, इसको कुछ इस तरीके से लिख देते हैं CH3 CH3 CH3। ठीक है, ये दोनों सेम स्ट्रक्चर है। तो देखो आइसो का मतलब क्या हुआ कि काउंटिंग करते समय देखो 1 2 सेकेंड कार्बन पे क्या हो, CH3 ग्रुप है। ठीक है, सेकेंड कार्बन पे क्या हो, CH3 ग्रुप है। तो ये होता है हमारा क्या, आइसो का मतलब। आइसो का मतलब क्या होगा कि आइसो के आगे जो भी लगा हो। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, उसको देखते हैं। जैसे मान लो हमको बनाना हो आइसोहेक्सेन, क्या बनाना हो, आइसोहेक्सेन। ठीक, कैसे बनाएंगे आइसोहेक्सेन, देखो हेक्सेन का मतलब कि यहाँ पे जो कार्बन टोटल है वो कितना है 6, तो हम क्या करेंगे 6 माइनस 1 इक्वल टू 5 कार्बन, यानी 5 कार्बन का हम लोग क्या बनाएंगे, यहाँ देखो स्ट्रेट चेन बना दो। तो बनाओगे तो CH3 CH2 CH3, जो 5 कार्बन का स्ट्रेट चेन बना था हमने बता दिया बैलेंसी के साथ, CH3 CH CH2 CH3। ठीक है, एक कार्बन बचा है ना, क्योंकि हेक्सेन का मतलब क्या होता है 6, तो इसके दूसरे वाले कार्बन पे क्या लगा दो, CH3। इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, आइसोहेक्सेन। ठीक है, मतलब ये कहने का है कि यदि क्या हो, स्ट्रेट चेन हो और उसके दूसरे वाले कार्बन पे क्या लगा हो,
मिथाइल ग्रुप लगाओ, दूसरे वाले पे लगाना है, तीसरे चौथे पे नहीं, दूसरे वाले पे क्या लगाओ, मिथाइल ग्रुप लगाओ, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, आइसो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, आइसो। यहाँ देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 5, एक मिनट, ये बन गया है स्ट्रक्चर आइसो पेंटेन का। ठीक है, ये हेक्सेन नहीं है, एक मिनट, ये देखो CH2 CH3, तो ये हो गया आइसो हेक्सेन। हेक्सेन में क्या है, कार्बन 6 है, 5 कार्बन, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये देखो 5 कार्बन है और एक कार्बन है 6, तो आइसो हेक्सेन। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर हम एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं और पूछे कि इसका नाम क्या होगा, ठीक है, तो देखो ए स्ट्रेट चेन है और इसके सेकंड कार्बन पे क्या लगा है, एक CH3 ग्रुप लगा है। ठीक है, तो एक क्या हो गया, आइसो। ठीक, कंडीशन यही है कि उसके सेकंड कार्बन पे होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो CH3 आ गया। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 और 5, टोटल कार्बन कितने हैं, 5, तो 5 - 1 4, तो 4 का हमने एक स्ट्रेट चेन बना दिया और दूसरे कार्बन पे क्या लगा दिया, CH3। तो यदि इसका नामिंग पूछा जाए तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 5, तो क्या नाम हो जाएगा, आइसो पेंटेन। ठीक है, तो ये हमारा आइसो का मतलब है, आइसो का मतलब कि एक स्ट्रेट चेन होगा और वहां पर क्या होगा, उसके सेकंड कार्बन पे एक CH3 ग्रुप अटैच होगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, आइसो, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लेंगे, जो होगा वो क्या होगा, आइसो ब्यूटेन या पेंटेन या हेक्सेन। ओके, तो ये था आइसो। अब हम बात करेंगे नियो की। ठीक है, कि नियो का मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे देखो मान लो आ गया कि नियो पेंटेन, हमने बताना है कि नियो पेंटेन, कि नियो पेंटेन क्या होता है, कैसे हम नियो पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, या कैसे नेमिंग करेंगे नियो पेंटेन का। ठीक है, तो देखो नियो का मतलब ये होता है कि जैसे हमने आइसोब्यूटेन में क्या किया था कि एक कार्बन को माइनस किया था, यहाँ पे क्या करना है कि 2 कार्बन को माइनस करना है। ठीक है, देखो कैसे, यहाँ पे पेंटेन, या देखो पेंटेन, पेंट आ रहा है ना, तो पेंट का मतलब यहाँ कितने हैं, 5 कार्बन, कितने आए, 5 कार्बन। ओके, अब यहाँ पर देखो 5 कार्बन में से -2 कर दो तो क्या आ गया, 3 कार्बन। अब इस 3 कार्बन का हम लोग स्ट्रेट चेन बनाएंगे। ठीक है, बना देते हैं, इसका क्या बनाएंगे, स्ट्रेट चेन। ओके, अब स्ट्रेट चेन बनाएंगे तो कुछ यही बनेगा ना, CH3 CH2 CH3। ठीक है, यही बनेगा। अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे कि काउंटिंग करो तो 1 2 3। आइसो के केस में सेकंड वाले कार्बन पर हम एक CH3 ग्रुप लगाते थे। ठीक है, मिथाइल ग्रुप लगाते थे। यहां पर क्या करेंगे, हम इस दोनों हाइड्रोजन को यहां से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, और सेकंड कार्बन पे हम स्टार बना दे रहे हैं, कार्बन पे क्या लगा देंगे, एक CH3 ऊपर लगाएंगे और एक CH3 कहां लगाएंगे, नीचे लगाएंगे। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, नियो। क्या बोलेंगे, नियो। अगर टोटल नंबर आप कार्बन काउंट करो 1 2 3 4 5, तो इसका नाम क्या हो गया, नियो पेंटेन। क्या नाम हो गया, नियो पेंटेन। तो देखो नियो में क्या करते हैं, नियो का यूज हम लोग तब करते हैं कि एक स्ट्रेट चेन हो। ठीक है, और उसके सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हो। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे मान लो एक है कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ओके, एक कंपाउंड। ठीक, अब इसका नाम देखो, सेकंड कार्बन पे आ गया 2 मिथाइल ग्रुप। हमको सिर्फ सेकंड कार्बन से मतलब है और किसी कार्बन से नहीं मतलब है कि सेकंड कार्बन पे यदि 1 मिथाइल ग्रुप आएगा तो क्या होगा, आइसो। यदि 2 ग्रुप आ गए तो वो क्या होंगे, नियो। अब यहां पर देखो 2 ग्रुप नंबरिंग कर दो तो 1 2 3 4, यहाँ पर क्या आ रहा है, सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं, तो 2 मिथाइल ग्रुप जैसे ही आएंगे वो क्या हो जाएगा, नियो हो जाएगा। अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लो तो देखो 1
2 3 4 5 6, तो ये क्या हो जाएगा, नियो हेक्सेन। ये क्या होगा, नियो हेक्सेन। ओके, तो दीज आर अबाउट द नॉर्मल, आइसो एंड नियो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एल्काइल ग्रुप के बारे में। ठीक है, लेकिन एक आप दिमाग में रखिएगा कि नॉर्मल का मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो, स्ट्रेट चेन में हो। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नॉर्मल स्मॉल एन से। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने बताया, यदि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड स्ट्रेट चेन में हो और उसके सेकेंड कार्बन पे 1 मिथाइल ग्रुप हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसो, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर देंगे। ठीक है, और यदि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड स्ट्रेट चेन में हो और उसके सेकेंड कार्बन पे क्या हो, 2 मिथाइल ग्रुप हो, देयर आर 2 मिथाइल ग्रुप, देन हम लोग नेमिंग करेंगे तो क्या यूज करेंगे, नियो। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल है, और कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे ये भी मैंने बताया। ठीक है, कमेंट करिए आपको वीडियो कैसा लगा, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके, अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एल्काइल ग्रुप। ओके, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कॉमन नेम में जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्टडी करेंगे तो कॉमन नेम में बहुत बार आएगा कि हाउ कैन यू कन्वर्ट आइसोप्रोपेन टू आइसोब्यूटेन, या इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो आइसो का मतलब समझ में आ जाना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर देखिए मैं सिर्फ पेंटेन, ब्यूटेन या हेक्सेन की बात की, मतलब कि एन आ रहा है, ANE, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब ANE आता है मतलब कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। ओके, तो इसी तरीके से हेक्सीन भी हो सकता है और हेक्साइन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल, आइसो, नियो। थैंक यू।